सामने अपने गार्डन में हाजिर हैं, खुश रहें आबाद हैं। देखें जनाब, आज मैं तरबूज से शुरू करूँगी। ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, नरम। ये देखें, ये दब रहा है। मुझे लग रहा है कि या तो ये पक गया है या अभी ये नहीं पका है। इसकी टहनी अभी बिल्कुल सूखी नहीं है। जब ये टहनियाँ कहते हैं सूख जाएँ तब ये तरबूज पक जाता है। अभी मैं इसको आज और छोड़ूंगी। लेकिन ये भिंडियाँ देखें, ये बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, ये इनकी ये पक रही हैं, बल्कि अब मैंने उतारना है। मुझे इनको उतारना ज़रा मुश्किल काम है मेरे लिए। ये पक गई हैं असल में। इनमें और भी भिंडियाँ लगेंगी, इसलिए इनको उतारना ज़रूरी है। ये इस तरीके से तकरीबन 6-7 भिंडियाँ लगी हुई हैं। अब ये हम सब भिंडियाँ उतार ली हमने। और तरबूज की बेलें भी लगी हुई हैं इसी तरह। और ये देखें, ये लौकी के सीड जो मैंने घर में बनाए थे, अब ये सारे ही तकरीबन ये मैंने एक ही जगह डाल दिए थे कुछ। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 बेलें निकल गई हैं एक ही जगह। अब मैंने छेड़ूंगी नहीं, मैंने यही चलने दूंगी। ये पम्पकिन की बेल भी बड़ी अच्छी चल रही है। फ़िलहाल ये तरबूज मैं नहीं तोड़ूंगी। एक ये रहा, ये भी यहाँ पर, ये देखें, ये बेचारा ये भी यहाँ बड़ा हो रहा है। आगे चलते हैं। देखें, न्याज़ बड़ी अच्छी चल रही है। और गिलेरी की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। ये कुल्फ़ा का साग है। और इस तरफ कुछ कुछ जो है चौलाई का साग भी हमारे पास। ये देखें, ये लाजमन निकल जाता है। ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। ये ना जी, ये तो भाई कट भी नहीं रहा, निकल भी नहीं रहा। अभी मैंने इसको फ़िलहाल काट दिया है। इसी तरह चलते हैं आगे आगे। जो है ये हमारी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल यहाँ पर चल तो रही है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। पता नहीं क्या हुआ है इसकी बेल को, ये कहीं की कहीं चली गई है। 2 लगी हुई हैं यहाँ पर ये। और ये चौलाई भी सब हमने आज निकाल लेनी है। ये देखें, ये देखें कि कोई पकाए तो उसको इतनी चौलाई मिल जाए कि उसके काम आ जाए। और इस तरफ हैं तुरैयाँ। ये देखें, फूल कितने सारे निकले हुए हैं। ये अंडे में पकाए जाते हैं। ये पक गई है, इसको छोड़ दूंगी, ये सीड बन जाएगा। और सनफ्लावर में भी सीड तकरीबन मेरा ख्याल है बन गया है। ये देखें, इसके अंदर ये सूख रहा है। इसका सीड निकाल के एक हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सीड तैयार है कि नहीं है। इसके अंदर गिरी मुझे नज़र आ रही है। ये देखें, सनफ्लावर का सीड ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें, यहाँ भी ये चौलाई। और ये देखें, ये शरीफे के पेड़ में से तमाम एनर्जी इस चौलाई ने ले ली है, इसलिए मैं इसे आज निकाल दूंगी। ये देखें, और शरीफे अभी दिखाऊं जनाब मैं आपको। ये देखें, नीचे से पेड़ काफ़ी ग्रीन है और ऊपर से वेट बढ़ गया है, तो उसकी वजह से एक फ्रूट ये रहा और एक फ्रूट बैक साइड पर है, जो मैं अभी चल के आपको दिखाऊंगा। अमरूद हमारे सारे पता नहीं कहाँ चले गए। 5-6 अमरूद थे और इनमें से अमरूद हमें नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखें, यहाँ भी चौलाई है। चौलाई मैंने तकरीबन सब तोड़ दी है। और इस तरफ आ जाऊँ तो ये एक भिंडी मेरी है और इस तरफ भी एक तरबूज है। ये काफ़ी हार्ड सा है। ये देखें, ये भी अच्छा खासा बड़ा हो गया है, लेकिन काफ़ी हार्ड सा है ना। असल में कुछ दिन से तबीयत ख़राब हो गई। पहले घर में शादी का माहौल चल रहा था, फिर कुछ दिन से तबीयत ख़राब हो गई,
ये बंद गोभी बस खाने के काबिल है। ऊपर से ये देखें इसमें हेड ये वाला बन गया है। ये देखें, इसको मैं तोड़ ही लेती हूँ आज। ये देखें, ये हमें एक प्यारा सा फूल बंद गोभी का मिल गया है। ये देखें छोटी सी ब्रोकली भी इसमें लगी हुई है। ये मेरा कड़ी पत्ता देखें कितना फर्स्ट क्लास चल रहा है। और इसमें भी जो है चौलाई लगी हुई है। इसकी भी चौलाई हम तोड़ देंगे क्योंकि चौलाई बड़ी तेज़ी से, अरे वाह, वो देखें जनाब, अमरूद पड़ा हुआ मिला हमें। ये हवा ने अमरूद हमारा गिरा दिया। बड़ी खुशबू आ रही है। और इस तरफ देखते हैं, ये अब ख़राब हो गए। हमें ये टोकरी खाली करनी है। कुछ बैंगन के पौधे बने हुए, लेकिन वो मैं लगा नहीं पा रही अभी तक। ये देखें सीताफल माशाल्लाह सही बढ़ रहा है। और ये किसी बच्चे ने, ये देखें यहाँ बेल में, अच्छा यहाँ भी मॉर्निंग ग्लोरी लगी हुई है, काफ़ी अच्छी सी चल रही है। और ये हमारी भिंडी के पौधे हैं। ये देखें 2 भिंडी के पौधे भी इसमें सही चल रहे हैं। और ये वाइट बटरफ्लाई है, कुछ मॉर्निंग ग्लोरी, वो फैल रही है भी, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। इसी तरह करते करते आज मैं आपको दिखाऊं। अभी तो हमें एक अमरूद मिला है, तकरीबन 5 लगे हुए थे। एक तो उस दिन मैंने तोड़ के खा लिया, और बाकी अमरूदों का हमें पता ही नहीं है हवा से कहाँ कहाँ चले गए। ये नीचे की स्किन नहीं बढ़ने देनी है। ये अनार की है, इसमें एक फूल निकला था, यहाँ से वो खुद ही टूट के गिर गया या किसी ने तोड़ दिया, ये मुझे नहीं मालूम। मैं आज आई बहुत दिन के बाद ऊपर, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो बस मैं आ नहीं सकी। अभी भी ये देखें कितना बड़ा सारा एक अमरूद ये रहा, बस एक ही नज़र आ रहा है। बाकी 5 अमरूदों में से हमें 2 मिले, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। या बच्चे आते हैं छत पे, बच्चों ने तोड़ के खा लिए हैं, कुछ कह नहीं सकते। मोतिया में भी फ्लावरिंग हो रही है। और लेमन भी यहाँ एक लगा हुआ था, छोटा सा लेमन। ये देखें निक्का सा लेमन, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। और फूल लगे, लेकिन लेमन शायद कोई लग नहीं पाया है, पानी सही से नहीं मिला हुआ है पौधों को। अब पानी देने के लिए जो है, जो भी बंदा अवेलेबल हो जाता था आ जाता था। और बस इसी तरह यहाँ पर भी जो है कुछ तरबूज लगे हुए हैं। और ये करेले की बेलें चल रही हैं, लेकिन अभी इनमें कोई फ्रूटिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही। तरबूज 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये अभी चल रहे हैं। और ये देखें, ये एक वो है इस तरह का, इसे क्या बोलते हैं, मैं इसका नाम ही भूल गई। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बगैर पानी के भी सही चलता रहता है। और इस टोकरी में पानी अच्छे से मिला हुआ है। तरबूज अभी चल रहे हैं। ये इसके अंदर सीड होते हैं, जब सीड निकल जाते हैं तो ये बाल से रह जाते हैं। अब सीड इसके अंदर खुद ही गिर गए होंगे, या ये सीड हैं इनके, मुझे सही से मालूम नहीं है। खैर मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ, अगर सीड होंगे भी ये, अगर ये खुद ही सीड हैं तो भाई ये इसी में लग जाएंगे। और कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, ये देखें। इसी में डाल देते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये हमारी लोबिया की बेलें काफ़ी अच्छी सी चल रही हैं, लेकिन ये बेचारी कहीं की कहीं जा रही हैं। ये देखें, अब इसके साथ भी यही करेंगे, इसको इस तरह ऊपर चढ़ा देंगे कि ये चढ़ती चली जाए। कैंची भी यहाँ रखी है हमारी लोहे वाली। और ये देखें फूल दोपहरी में कितना खूबसूरत कलर है। चंपा में कलियाँ आ गई हैं, फ्लावरिंग होने लगी है। असल में पानी जब भी कोई दूसरे देने आते हैं तो उनको पता नहीं होता ना, गार्डन तो भाई मेरा है तो मुझे ही पता है ना। ये देखें लोबिया की बेलें इसमें भी अच्छी चल रही हैं। और ये एक यहाँ तुरई है, लेकिन ये सब तुरैयाँ पकती जा रही हैं, क्योंकि 2-4 दिन में उतारने का काम होता है इनको। अगर 2-4 दिन में आपने नहीं उतारा तो बस अब ये इसी में रख देते हैं। अब ये देखें, ये शायद ककड़ी की बेल है,
जो बहुत अच्छे से चली है अभी। ये ककड़ी की एक बेल थी, मैंने लगा दी है। ये देखें इस तरफ भी चल रही है, ये देखें। बस मेरे गार्डन का कुछ ऐसा ही हाल है, और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लगा हुआ भी है और कुछ नहीं भी है। हालत कुछ यूँ ही है। हार्वेस्टिंग में हमें चुलाई बहुत सारी मिली है, ये देखें। अभी चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तुरई एक और यहाँ भी लगी, लेकिन अब ये भी पक गई है। अब ये इनमें सीढ़ी बन जाए तो अच्छी बात है। अमरूद एक ही मिला है मुझे, और मैं ढूंढ रही हूँ कि शायद और कोई अमरूद भी मिल जाए मुझे, लेकिन जनाब और कोई अमरूद मिल नहीं रहे। अलबत्ता चुलाई बहुत सारी मिली है, ये देखें। ये सारी चुलाई। अच्छा, इसकी पक्की डंडियाँ भी जो है फ़ौरन से गल जाती हैं, इसका इतना मसला ही नहीं होता। यहाँ से भी ये चुलाई ले लेंगे, ये जो हमने रखी है। अब ये चुलाई तो भाई खुद ही मिलती है हमें एज अ गिफ्ट। आज ये हमें रेड बंद गोभी, इसका हेड देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये 3-4 सिंघाड़े हैं जो ब्लैक ब्लैक से होते हैं, पर ये छोटे ही हैं। अब मुझे पता नहीं है कि इनके अंदर भी कुछ है कि नहीं है। ये टब में लगे हैं, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये एक अमरूद मिला है, ये देखें। ये कमल के पत्ते लगे हुए हैं, और इसी के अंदर जो है सिंघाड़े लगे हुए हैं हमारे, जिनमें से ये कुछ कुछ सिंघाड़े मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कुछ कुछ वो टूट गए, तो वो मैंने निकाल के रखे थे और मैं यहीं रख के बाहर भूल गई। ये देखें इस तरह के होते हैं ये। अभी ये खैर ये नहीं टूट रहा, तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। वो जो टूट रहे थे वो मैंने उस दिन तोड़ लिए थे। बच्चे भी आके घुसते हैं ना ये, तो इसके अंदर नहीं है अभी। ये देखें नए नए पत्ते कमल के जो निकल रहे हैं, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। और बस इतना ही गार्डन आज मैं आपको दिखा सकूँगी। ये देखें, ये रहा, ऐसा सिंघाड़ा मिलता है इसके अंदर से। ये सिंघाड़े का फ्रूट है, ये देखें, ये सिंघाड़े का फ्रूट है। और ये देखें एक ये मिला है मुझे, और ये 3 जो हैं ये इस तरीके के इनके थे। अब इसमें से सूख गए, पता नहीं इनके अंदर कुछ है या नहीं। धूप और गर्मी में रखे रखे ये सूख गए। और ये 4-6 भिंडियाँ हैं। तरबूज तो अभी हम तोड़ नहीं सकते थे, और तुरैयाँ भी नहीं तोड़ सकते थे। ये एक ब्रोकली है इस तरह की, और बहुत सारी चौलाई। ये देखें चौलाई तो मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से। ये इतनी सारी चौलाई है, ये देखें। ये सब पका के खाने वाली चौलाई है। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो शेयर करें, कमेंट करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।